Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers, sir. Cheers. Music. Cheers. दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको द चाणक्य डायरीज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भारत की टॉप मैगजीन है जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और हथियारों के मामले में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये मैगजीन आपके लिए है। ये आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज देगी, जिसके बारे में आप, हो सकता है कोई सवाल आए या कोई क्वेश्चन आए पेपर में। इसीलिए मैगजीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी इमीडिएटली। हाँ भाई, जैसा कि आप बोलते हैं कि पाकिस्तान को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ये इतने बड़े चोर हैं, चोटे हैं इतने बड़े, ये इन्होंने वापस यू टर्न ले लिया। अब इनकी गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो सकता है। एक बात बताओ, ये जो पाकिस्तान ने किया है पिछले 1.5-2 हफ्ते से, इसका कोई सेंस था? कुछ भी नहीं। कोई इसका लॉजिक मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये बात शुरू क्यों हुई, उसका रीजन क्या था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये भाई लोग who is it's this is like a plane that is going down like this and the pilot has already taken the parachute and jumped. अब इस प्लेन का कोई पायलट नहीं है, ये जा रही है बिल्कुल सुपरसोनिक स्पीड में या बड़ी हाई स्पीड में जा रही है, और ये बेसिकली पायलट कोई नहीं है, और उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं, वो भी चीख चिल्ला रहे हैं कि कहां जहाज देखो नीचे जा रहा है, जमीन और पास आ रही है। बताओ क्या डिटेल्स हैं यार? डिटेल्स ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है उनकी टीम को T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ खेलने के लिए, और बोला है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है उसको हम डिफेंड कर रहे हैं, और उस वजह से हम इनको अलाउ करते हैं खेलने के लिए। दिल में दर्द हुआ कि नहीं सुन के? थोड़ा सा, हल्का सा टच हुआ, टच होके निकल गया। हाँ। देखो भाई कह रहा टच होके निकल गया। उसके बाद अभी जब पीछे मीटिंग हुई थी ना, जिसमें बुलबुल भी था, और अच्छा अपना बुलबुल, हाँ, वो सॉलिड बंदा है वो, और उसके साथ वो भी था, अबे साले तो इनकी जब मीटिंग हुई थी, इन्होंने कुछ शर्तें रखी पीसीबी ने आईसीसी के सामने। हाँ। और वो ये शर्तें ये थी कि आईसीसी 1 2 3 बताओ। 1 ये है कि जो भी आईसीसी का रेवेन्यू है उसमें हमें ज्यादा शेयर चाहिए। इसके लिए आईसीसी ने क्या बोला? मैं पहले तीनों बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। पहला पैसा मांगा। दूसरा बोला कि इंडिया के साथ जैसे हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं होती, मतलब 1-on-1 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं हो रही है, हाँ। तो वो वापस रिज्यूम करवाओ। तीसरा इन्होंने बोला कि जो हैंडशेक वाला प्रोटोकॉल है ना, हाँ, उसको वापस से स्टार्ट करवाइए आप। कि ये 3 शर्तें रखी, और आईसीसी ने जवाब दिया कि नहीं। पहला सवाल क्या था? पहला था पैसा ज्यादा चाहिए हमें। पैसा ज्यादा चाहिए सर, तो आईसीसी ने बोला अबे साले पहले के लिए मोहसिन नकवी ऐसे। दूसरा क्या था? दूसरा था कि इंडिया के साथ बायलैटरल क्रिकेट स्टार्ट करो। अबे साले। तीसरा क्या था? तीसरा था हैंडशेक के लिए। अबे साले। हो गया? तो ये थी तीनों मैटर सॉल्व हो गए सर। और ये जो बांग्लादेश के लिए खड़े थे, इस्लामी मुल्क है बांग्लादेश, साढ़े मुसलमान भरा हैं, इसका क्या हुआ? खेल रहे हैं अब खेल रहे हैं अब। एंड में बात पैसे की निकली सर कि हमें पैसे दे दो, बढ़ा दो, हमारे बढ़ा, जो भी थे, हाँ, बढ़ा दो। तो ये इतना बड़ा यूटर्न था कि समझ सा नहीं आया, थोड़ा गोल चक्कर था ये, यूटर्न नहीं था। हाँ, मतलब यूटर्न भी 3-4 बारी मार लिया इन्होंने। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? वेज में, नॉन वेज में? जो भी एक फेवरेट डिश आपको खानी। बटर चिकन। आपकी बटर चिकन है, मेरी है अरहर की दाल और चावल। ठीक है, ये मेरी फेवरेट डिश है। मैं जब भी कहीं बाहर जाऊंगा, घर पे तो ठीक है, होटल में भी मैं रात को यही मंगवाता हूँ, अरहर की दाल और चावल। पाकिस्तान की फेवरेट डिश क्या है? थूक के चाटना। ठीक है सर, उसी से पेट भरते हैं लोग, सर है ना? ये तो इस यू टर्न पे कुछ तो बताओ आप। यू टर्न पे मैं क्या बताऊं? मैं देखो सुनो, मैंने कल क्या बोला था कि मुझे नहीं पता खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है? तब तक मीडिया में आ गया था कि मामला ऑलमोस्ट तय हो गया है कि खेलेंगे, लेकिन आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग यार, क्योंकि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकले। अगर
गलती से निकल जाए दैट्स ओके, बट जानबूझ के हम कोई गलत बात बोले, आई जनरली डोंट लाइक इट। तो कल मैंने कुछ नहीं बोला, आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट बी एट दैट पॉइंट इन टाइम अ लिटिल बिट सेफ। लेकिन जो मैं कहता हूं, मुझे काफ़ी लोग पाकिस्तान से ट्रोल भी करते हैं और उल्टा सीधा भी लिखते हैं जब मैं लाहौरियों के खिलाफ बोलता हूं ना, व्हेन आई से समथिंग अगेंस्ट लाहौरीज की ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं हमें, और ये मतलब गलत बात है और आपको इतनी सख्त बयानी नहीं करनी चाहिए और आप जहर घोल रहे हैं और आप नफरतें फैला। मैं नफरतें नहीं, मैं लाहौरियों को जानता हूं ना यार, मैं लाहौरियों को अच्छी तरीके से जानता हूं, राइट। लाहौर ग्रेट कब था आपको पता है? था एक जमाने में, लास्ट टाइम लाहौर वॉज ग्रेट। लाहौर एक बहुत ग्रेट शहर, एक बड़ा महान शहर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम इट वॉज ग्रेट वॉज व्हेन देयर वॉज द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी। वो था जब लाहौर ग्रेट था। पर जब ये वाले जो आज की तारीख वाले लाहौरी हैं, या पिछले 100 साल से जो वहां पर ड्रामा चल रहा है ना, दे सिंपली यार, आप ये किसी अपनी बात पे, ये हफ्ता भर अपनी बात पे नहीं टिक सकते। मैंने क्या बोला, इनकी फेवरेट डिश है थूक के चाटना सर। इट इज, ये इनकी फितरत में, इनके नेचर में है ये। और सिर्फ इसकी नहीं, हर चीज को लेके ये ऐसी पहले झूठ बोल देंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस्लाम के नाम पे सबसे पहले झूठ बोलते हैं ये लोग। अल्लाह कसम ये हो जाएगा, ये तो इस्लाम के नाम पे सबसे पहले झूठ बोलेंगे, इस्लाम के नाम पे सिंपैथी लेंगे, ठीक है। और मैं जब कहता हूं कि ये 2-2 रुपए के लिए बिकते हैं, तो लोग बड़े गुस्सा होते हैं। मुझे पाकिस्तान से ना उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं, धमकियां आती हैं, डेथ थ्रेट्स आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब एक दिन में काफ़ी कंटेंट ये लोग मुझे देते हैं रोज़ सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेजर साहब आप गलत समझते हैं। मैं गलत नहीं समझता। ऐसा हो नहीं सकता कि इज्जत के लिए, गैरत के लिए लाहौरी पैसे का नुकसान उठा ले। जब सब चीजें उसकी सेट हो जाएंगी, उसका पेट भरा होगा, उसके बैंक में मोटा पैसा होगा, उसके खानदान वाले सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे, उसका विदेश में प्रॉपर्टी होगी, जब सब कुछ उसका आइडियल वर्ल्ड हो जाएगा ना, तब वो ड्राइंग रूम में बैठ के इज्जत की बात करेगा। बहुत पीछे रह के नहीं, जब उसको सब पता है, जब कॉन्वर्सेशन होती है ना, मौसम कैसा है, हम कहते हैं मौसम कैसा है, अब मौसम तो बदल रहा है धीरे धीरे यार। अब दिन में गर्मियां हो रही हैं, सुबह और शाम वैसे भी सर्दी रहती है, लेकिन दिन में हम लोग कहते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं। तो पाकिस्तानी तब ही इज्जत की बात या गैरत की बात करेगा जब उसका बाकी सारा मामला सेट हो जाएगा। दे विल नॉट, इट इज नॉट इन देयर ब्लड, इनके खून में नहीं है। किसी चीज के लिए बलिदान जिसको कहते हैं ना हम लोग, बलिदान देना इनके खून में नहीं है। दे विल नेवर डू इट। अब यहीं पे अगर कोई पश्तून होता, मैं आपको बता रहा हूं ये, मैं आई एम टेलिंग यू, अगर इनकी जगह ना पाकिस्तान का अगर प्रधानमंत्री कोई पश्तून होता, कोई बलोच होता, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कोई पश्तून होता, बलोच होता, या पाकिस्तान का जो पीसीबी का चीफ है वो कोई पश्तून होता, ये अड़ जाते, कहते हैं नुकसान हो जाए, सर कट जाए, हम तो नहीं लेंगे। नहीं मतलब नहीं मतलब बोल दिया, अब इज्जत की बात हो गई, दुनिया के सामने यू टर्न नहीं लेना, मर जाएंगे नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। पर वहां पे बैठे हैं तेल लाहौरी सर, ठीक है, जो है, और हाँ जो है, और लाहौरी जब तक अपनी इज्जत का सौदा ना करे वो लाहौरी नहीं माना जाता यार। कर दिया उन लोगों ने। असली इज्जत का सौदा 19 फरवरी को करने वाले हैं, बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। वो एक्चुअली वर्ल्ड कप का असली मैच है, पता है आपको? ये जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है ना सर, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग है और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस ट्रंप लेने वाला है बोर्ड ऑफ पीस में 19 फेब को। हाँ, और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि ये जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बोर्ड ऑफ पीस में जाएंगे प्रधानमंत्री, और हो सकता है इशाक डर भी जाए, हो सकता है, उसका कंफर्म नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को तो उनका बहाना चाहिए बाहर जाने के लिए। प्रधानमंत्री जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में, उसी टेबल पर नेतन्याहू बैठेगा, उसी टेबल पे जो का बॉस है, जो का जो बॉस है ना सर, शहबाज शरीफ सर, तो जो का बॉस भी बैठेगा, ठीक है। क्या करेगा अगर नेतन्याहू बोलता है हेलो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हाउ आर यू, तो क्या हाथ नहीं मिलाएगा उससे? बट ये कितना अलग हो जाएगा ना कि एक यहूदी से हाथ मिलाया और एक टेबल पे आप बैठे हो। यहूदी से हाथ मिलाने वाली बात नहीं है यहां पे, बात यह है कि यहूदी की नौकरी कर रहे हैं ये लोग।
ये यहूदी की नौकरी कर रहे हैं, और मुझे यहूदी की नौकरी करें, किसी भी करें, वो हमारा मैटर नहीं है। दैट इज नॉट इंडियाज मैटर। ये बिल्कुल करें यार, जो इनकी खुशी है वो करें। आई एम नो बडी टू से एनीथिंग, वी आर नो बडी। प्रॉब्लम यह है कि इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं ना कि मस्जिद अल अक्सा को हम आज़ाद कर देंगे और यरूशलेम को हम आज़ाद कर देंगे और इंशाअल्लाह हम अपने घोड़े दौड़ा देंगे, और सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए हमने, और इकबाल ने ये बोला था और फलाना बोला था इकबाल ने, वो कोई वो स्टोरी करके चला गया इकबाल ना, अल्लामा इकबाल, उसकी ये करके, ये इतनी, यही मैं बता रहा हूँ आपको, यही मैं बता रहा हूँ। ये लाहौरियों की जो इलाका है ना, लाहौर मतलब कि पाकिस्तानी पंजाब, पूरा जो पाकिस्तानी पंजाब है, सियालकोट है आपका, गुजरांवाला है आपका, रावलपिंडी है आपका, ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, तो उसकी कैपिटल तो लाहौर है। तो व्हेन आई से लाहौरी, आई मीन दैट इंटायर स्टेट, इंटायर प्रोविंस। मैं उस सेंस में लाहौरी बोलता हूँ। लाहौरी मतलब शहर नहीं, एक मानसिकता, एक मेंटेलिटी उस इलाके की, राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये बोला होता ना कि यहूदी के साथ, मैं बता रहा हूँ वहां पे अगर कोई पश्तून होता ना, पश्तून होता है, बलोच होता, भाई वो कट जाता, वो नहीं जाता। सर यहाँ पे, पर इसीलिए पाकिस्तान जो है ना सर, अच्छा, वो मांगता भी नहीं। मैं बता रहा हूं, अगर इनका कोई बलोच या पश्तून इनका प्रधानमंत्री होता ना, वो कचकोल लेके नहीं फिरता। ये लाहौरियों का बिल्कुल सिग्नेचर ट्यून है। मोबाइल फोन जैसे ही आप शहबाज शरीफ को कॉल करोगे ना, पता कौन सा गाना बजता है सर? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, बस। एक और भी तो था जो आपने गाना बताया था, मैनू नोट देखा मेरा मूड बने, हाँ, वो आसिम मुनीर का है। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी उन्हें सबकी। पर इसमें बांग्लादेश का तो सर उल्टा हो गया, वो तो बाहर भी हो गया, उसके पैसे भी नहीं मिले सर रगड़े गए बेचारे। नहीं, झूठ क्या फैला रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे कि हमने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी है और हमने बांग्लादेश को ज्यादा प्रॉफिट दिलवा दिया है। कैसे? अरे झूठे हैं ये, लाहौरी हैं यार। तुम इसमें कैसे, क्या इसमें कोई लॉजिक है? जब फरिश्ते नीचे आते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इसका कोई सेंस है? हमने बांग्लादेश के लिए कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया। इन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया। जब आईसीसी ने इनका ब्लफ कॉल करा, ये चुप हो गए। ये लाहौरी हैं, लाहौरियों के ब्लड में है कॉम्प्रोमाइज करना। आप हल्का सा प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा, लाहौरी जमीन पे मिलेगा आपको। इनके ब्लड में ये जूझने वाले लोग हैं ही नहीं। ट्रंप बोलेगा टॉमी, वो आएगा शहबाज शरीफ 2 में लाते हुए। देख लेना 19 तारीख को, देखना क्या तमाशा होता है वहां पे। मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं। क्रिकेट का मैंने कल प्रिडिक्ट नहीं करा क्योंकि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं है, और मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया खेले पाकिस्तान के साथ या ना खेले। मैं क्रिकेट देखता ही नहीं, ठीक है। वो जमाना था, एक जमाने में पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी जब लोग देखते थे मैच, हम भी देखते थे। लेकिन जो अभी है बाबर आजम और कौन है वो प्लास्टिक का, शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, बॉब्जी और बॉब्जी द किंग। कोई सेंस है इनमें? बॉब्जी नाम में कोई सेंस है? बताओ इसका क्या सेंस है? बॉब्जी रखा होगा सर। ये वाला गाना गाया था सर इन्होंने कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, बुलबुल को पैसा नहीं मिला। हाँ, बुलबुल आया था। वो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है बुलबुल, तो बुलबुल आया। इन्होंने बुलबुल को, अच्छा एक बात बताओ, यूएई ने इनको क्या बोला कि हम तुम्हें अपने ग्राउंड देते हैं, हम तुम्हें ग्राउंड नहीं देंगे? हाँ। अब देखो ना, ये यूएई, बात ये है ना, इन्होंने इतने लोगों से मांग रखा है पैसा, लाहौरियों ने इतने लोगों से मांग रखा है, इतने लोगों से मांग रखा है पैसा कि यार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपने इतने लोगों से पैसा, आप किस किस को मना करोगे? किस किस को मना करोगे? आपको पता है यूएई ने क्या बोला था 4 दिन पहले इनको, कि जो हमने तुमसे $2 अरब दिए हैं वापस करो। मैं कि मालिक हम तो वापस नहीं कर सकते। कह रहा वापस करो। कि मालिक अगले साल करते नहीं, हम तुम्हें 1 महीने की मोहलत देते हैं, 1 महीने के अंदर वापस करो। यूएई ने अपने पैसे मांग लिए। यूएई ने बोला यार ये तो बड़ी गद्दार कौम है यार लाहौरियों की, ये तो गद्दार लोग हैं, पैसा हमसे लेते हैं, हाथ सऊदी अरब से मिलाते हैं, इनका बड़ा मैटर है यार ये, मतलब हर जेब में इनका हाथ है, इनकी लालची खत्म नहीं होती। क्रिकेट को लेके एमिरेट्स जो क्रिकेट बोर्ड है, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि हम आपको ग्राउंड्स देते हैं अपने खेलने के लिए, हम आपको वेन्यू प्रोवाइड करते हैं, हमने हमेशा आपको सपोर्ट किया है क्रिकेट में पहले भी, तो आप ऐसे बैक ऑफ नहीं कर सकते, मतलब ये क्रिकेट के लिए सही नहीं है।
तो उससे इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। श्रीलंका ने अलग इनको मेल लिखा था, हाँ। उससे अलग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो एट दी एंड मान गए। बट असली प्रेशर लाहौरी पे पैसे का होता है, और ये कोई प्रेशर, ये सारे प्रेशर झेल जाते हैं। एक क्वेश्चन है, हाँ इनका पूरा देश हाँ इसे क्रिकेट के पीछे लग गया। मतलब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, हाँ। सब बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। यही क्या तो नहीं। फ्रीडम फाइटर कह रहे थे आज हाँ, सवेरे। वही जो भैया बता रहे थे। हाँ बट इंडिया के एंड से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। मतलब क्रिकेट को छोड़ के, जो क्रिकेटिंग बॉडी के मेंबर है उनको छोड़ के, और कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं। हमारे मीडिया में डिस्कशन हुआ, और कुछ पूर्व क्रिकेटर थे उन्होंने करा सर। वहां पे प्रधानमंत्री से लेकर सब कोई बस ये कार देंगे तो ये कार देंगे तो ऐसा राजीव गांधी आपका जो प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, मैंने बोला यार तुमने नाम बिगाड़ दिया, अच्छा भला आदमी था यार वो। यूएसए वर्सेस पाकिस्तान इसी T20 वर्ल्ड कप में एक मैच होने वाला है। 2024 में जब मैच हुआ था, यूएस ने पाकिस्तान को हराया था। तो यूएस की ही टीम के एक प्लेयर है मोहम्मद मोशीन, ऑलराउंडर है ये, और जो इनके रूट्स हैं वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। बाद में यूएस शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं खेलने के लिए, हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। और अभी इंडिया वर्सेस यूएस का मैच हुआ था, तो यूएस ने अच्छी टक्कर दी इंडिया को भी। हाँ तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। देखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं क्रिकेट देखता नहीं, इसमें यूएस जीते पाकिस्तान जीते, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट जो बंदा है ना, कोई भी लड़ेगा दो चीज़ों के लिए लड़ेगा, या तो पैसे के लिए या इज्जत के लिए, या तो पैसे के लिए या इज्जत के लिए। इज्जत के लिए। पैसा मतलब पैसे में आपका लैंड आ गया, आपकी ये सब चीज़ें आ गई, या फिर इज्जत के लिए। दो ही चीज़ों के लिए आदमी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। इज्जत में आपके उसूल भी आ जाते हैं ये सब। अब लाहौरियों की इज्जत तो है नहीं, पैसे के लिए लड़ते रहते हैं। वो मैच भी जो खेल के जीतते हैं ना, कभी कभी विनर को ज़्यादा प्राइज मनी मिलती है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। वो मैं बता रहा हूँ, उनका एफर्ट भी उस, इनको पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजेगा, वो जो फीलिंग ऑफ प्राइड होगी, वो सब नहीं है लाहौरियों में। लाहौरियों में है कि अगर मैं जीतूंगा, हारने वाले को $8 मिलेंगे, मुझे $15 मिलेंगे, तो मुझे 15 चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा और कुछ नहीं करते लोग। बहुत ही बट दोगले निकले। पाकिस्तान से कुछ सैटेलाइट इमेजेस बाहर आ रही हैं, जो इनका भुलारी का वो एयरबेस था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, जिसको ठोका था दबादब, तो उसकी कुछ इमेजेस बाहर आ रही है। भुलारी का कहीं और का है? भुलारी की अभी तो आ रही हैं। अच्छा, ओके, आई हैड सम अदर दिस थिंग इन माइंड, बट तो उसके ऊपर से जैसे इन्होंने कवर हटाए होंगे, हाँ, तो पूरा नीचे दिख रहा है वो इमेजेस में कि वो पूरा डिस्ट्रॉयड हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर तो मई जून के अराउंड, और अब फेब चल रहा है। इतना टाइम इनको लग गया, अब ये उसमें स्टार्ट करेंगे काम करना। फाइनेंशियल लॉस भी है, झूठ भी सबके सामने आया बाहर कि सैटेलाइट इमेजेस। झूठ दुनिया के सामने आया, हाँ, झूठ दुनिया के सामने, पर पाकिस्तानी नहीं भरोसा करेंगे। आप एक पाकिस्तानी को, माना कि भुलारी एयरबेस का जो हैंगर है ना, या जो शेड है, उसके बीच में छेद है, आप किसी पाकिस्तानी को उठा के उस छेद से डाल दो कि नीचे जमीन पे गिर जाए 15 फुट नीचे, वो सर 20-25 फुट नीचे, ठीक है, उस छेद के थ्रू डाल दो, वो फिर भी नहीं मानेगा छेद है। वो देखो ना आप, अब तो इमेजेस है। नहीं, इमेजेस तो पहले भी थी। आपको क्या लगता है पहले इमेजेस नहीं थी? सैटेलाइट, यार जो कौम ये कहती है कि फरिश्तों ने आके लड़ाई लड़ी थी, आप उनको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हो। मैंने बोला ना, पाकिस्तान इज इन अ पैरेलल यूनिवर्स यार। आप वो दिमाग से बिल्कुल चल चुके हैं वो लोग। आप उनसे लॉजिकली बात नहीं कर सकते। आप उनसे कोई बात को तथ्य रखेंगे ना, इट इज इंपॉसिबल टू टॉक टू पाकिस्तान, इट इज सिंपली इंपॉसिबल। कई लोग यहां पे कहते हैं डिप्लोमेट्स के, हमें यह समझ में नहीं आता पाकिस्तान में किससे बात करें। पाकिस्तान में किससे बात करें? आर्मी से बात करें, पॉलिटिशियन से बात करें, किससे बात करें पाकिस्तान में? मैं कहता हूं सर, ये आपका सवाल होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये होना चाहिए पाकिस्तान से बात क्या करें, क्योंकि चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे प्रधानमंत्री करनी, उसने बेवकूफी की बात है। जस्ट इमेजिन अ 4-स्टार जनरल, सर अ 4-स्टार जनरल जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है पाकिस्तान का, यानी कि नेवी और एयरफोर्स भी उसके अंडर, आर्मी भी उसके अंडर, ये बंदा जो टॉप पे बैठा है पाकिस्तान के, वो कहता है कि यार फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। मतलब विच ह्यूमन बीइंग कैन मेक सच अ स्टेटमेंट, जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो? अब आप देख लो। बट शायद इनके आवाम को भी यही समझ आता है। आवाम को यही, आवाम भी तो पैदल है। आवाम को ये फरिश्ते आ गए, जिन आ गए, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे वो लोग।
वो फरिश्ते जिन में ही लगे हुए हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये भुलारी का कोई सा भी एयरबेस, पता नहीं, मेरा पता नहीं क्यों दिमाग में कोई और नाम था, बट एनीवे, अगर आप ये कह रहे हैं कि भुलारी को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को, वो कह देगा कि ये फोटो है, ये फोटो सच है, लेकिन इसमें भारत की मिसाइल नहीं गिरी थी। रात को एक जिन आया था सर, जिन ने थूक दिया तो छेद हो गया इसके अंदर। लोग बोलेंगे अच्छा 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 चलो, जिन आया था, जिन आया, बस कहानी खत्म। उनको यही तो बोलना, जिन आया था, ये फरिश्ते आए थे बस। बट ये कैसी कंट्री है कि जहाँ पे हार के बाद भी आपको प्रमोशन मिल जाता है कि क्या ही बात है, मजा आ गया। वो मानते ही नहीं ना। आप इनको देखो कि ये इनका दे हैव वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड दिस इज अ मेडिकली प्रूवन फैक्ट। Pakistanis have amongst the highest psychological disorders in the world because of intermarriage, cousin marriage and all that. इनका दिमाग सब इनका चल चुका है, ठीक है। आप इनको कुछ सेंस की बात, अब एक बात बताओ, आपने अपने पासपोर्ट में लिखा है कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल। सर, आपने बच्चों को सिखाया कि यहूदी से नफरत करना क्योंकि उस हदीस में ये लिखा है और इस हदीस में ये लिखा है। आपने चार इनको बातें बताई, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आपने बता दिया इनको, सब कुछ बता दिया सर। अब जाके बोर्ड ऑफ पीस पे बैठ गए। और वही पाकिस्तानी जो कल गालियां दे रहे थे, बोलेंगे हाँ यार ये तो मास्टर स्ट्रोक है, देखो क्या चीज करी है इसने। अब ऐसे घुमा दिया कि अब देखना नजम सेठी और वगैरह, ये जो बड़े बड़े पाकिस्तानी पत्रकारिता के सो कॉल्ड नाम है, यही नजम सेठी, ठीक है, यही हामिद मीर, यही लोग जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म के जो टॉप शेल्फ वाले लोग हैं, यही देखना इसको जस्टिफाई करेंगे उन्हें इसको कि चुपचाप जो ये बात कर रहे हैं, कहेंगे कि मुझे अपने चिड़िया ने बताया। नजम सेठी साहब की चिड़िया है, वो कहते हैं मेरी चिड़िया ने मुझे बताया कि जब ऐसे बात कर रहे थे शहबाज शरीफ और नेतन्याहू, तो उन्होंने बता दिया था कि नेतन्याहू अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो कल 3 बजे से पहले कलमा पढ़ लेना। सर, और नेतन्याहू ने बोला कि जी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोल देगा नजम सेठी ऐसा? मैं बता रहा, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। दे आर, पूरी जो क्रिकेट की कंट्रोवर्सी हुई उसमें आपने क्या समझा? ये झूठे हैं एक नंबर के। झूठे नहीं हैं, आप झूठा मत समझो उनको, आप ये समझो पूरी कंट्रोवर्सी जो हुई है 1-1.5 हफ्ते से चल रही है, 2 हफ्ते से, इसका सेंस क्या है? इसका ये सेंस है कि इन्होंने हर चीज कोशिश करी। ये लोग क्या करते हैं शुरू में, डे 1, मैं आपसे पूछता हूं, चाहे हम और कोई क्वेश्चन डिस्कस ना करें, लेकिन ये अपने व्यूअर्स को आज समझा देंगे। जिस दिन पाकिस्तान ने बोला कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो सडनली सबके, अरे यार पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ये सबसे पहले था ना सर, इतना बड़ा स्टेप ले लिया, इतना बड़ा स्टेप ले लिया पाकिस्तान ने, इतना बड़ा स्टेप ले लिया। मैंने क्या बात बोली थी अभिजीत अय्यर मित्रा की? पाकिस्तानीज आर टैक्टिकली ब्रिलियंट एंड स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। तो इन्होंने शुरुआत में इन्होंने बोल दिया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। पूरी दुनिया, अरे देखो पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया। फिर 4 दिन के बाद पता लगा नहीं, स्टैंड नहीं था वो, तो वो बड़ा वाला स्टैंड नहीं था साइकिल का, छोटा वाला साइड वाला स्टैंड था वो तो। फिर धीरे धीरे पैसे बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे चलो खेल ही लेते हैं, कहानी खत्म। यही चीज इन्होंने कारगिल में करी थी। चढ़ दौड़े, जब इंडियन आर्मी आई और इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी शुरू करी, भग गए। नवाज शरीफ चला गया बिल क्लिंटन के पैर पकड़ने के लिए। ये हर चीज में ऐसी करते हैं। शुरुआत बड़ी जोश के साथ करेंगे और फिर थूक के चाटना इनकी कौमी आदत है। खासतौर से लाहौरियों की इनका फेवरेट डिश है। जैसे आपका बटर चिकन है सर, हमारी अरहर की दाल और चावल है, इनका थूक के चाटना फेवरेट डिश है। शाम को क्या बना है? थूक के चाटेंगे बेटा। ओ वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह वाह, ओए होए होए होए। कभी देखना पाकिस्तानी यूट्यूबर कभी ये नहीं बोलेगा खाना बड़ा अच्छा था, स्वादिष्ट है, बड़ा जायके का, नहीं, ओए होए 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 होए, सब पता नहीं क्या है, पगले ओए होए होए। अब ये थूक के चाट को ओए होए होए, मजा आ गया जी, थूक के चाट लिया। जैसे कि वीडियो भी आने लगे तो आगा जी ये मैच जितवाइए हमें। हाँ। चले सर? हाँ ठीक है सर, हो गया। हो गया। हिचकी आ रही होंगी पाकिस्तानियों को? बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम।